अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत चाहे मर जाए लेकिन जुम्मा के दिन कभी गलती से भी ये काम मत करे, रिज़्क की तंगी हो जाएगी। खुदा के वास्ते सिर्फ जुम्मा के दिन ये काम ना करना, हरगिज़ ना करना। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई और बहनों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, औरत चाहे मर जाए लेकिन जुम्मा के दिन झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी ना करे। सारा रिज़्क डूब जाएगा, रिज़्क में बरकत ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क की तंगी हो जाएगी। जब तक औरत ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तब तक घर में कभी दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिज़्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपकी रिज़्क को डुबा सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, मोहतरम नाजरीन, इसको आम मत समझिए। यह आपके घर को रिज़्क दौलत से भर सकता है, खासकर जुम्मा के दिन, क्योंकि उस दिन में रिज़्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज़्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज़्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजूद रहने से रिज़्क दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वह रिज़्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज़्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वह घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ कि जुम्मा के दिन झाड़ू लगाते वक्त कभी भी ये गलती ना करें। अगर वह चाहती है कि घर में रिज़्क दौलत की बरसात हो तो वह अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर, जो औरत घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती है वह झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ ख़वातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगते रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, बेबरकती आ जाती है, वह ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में ईयरपड्स ब्लूटूथ लगा लेती है या ऊंची आवाज़ में गाने लगा लेती है और सोचती है चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और वक्त भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वह सुन रही है वहीं उसके घर से सारी बरकतें ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर जुम्मा के दिन। जिन औरतों की ये बुरी आदत होती है, गंदी आदत की, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ मौसीकी लगाकर सुनती रहती है, वह ये गलती कभी ना करे। जुम्मा के दिन जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त दरूद पाक पढ़ती रहती हैं, दरूद पाक की बरकत से उस घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जुम्मा के दिन दरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। हज़रत ओस बिन ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सबसे बरकत और फजीलत वाला दिन जुम्मा का दिन है, लिहाजा इस दिन में मुझ पर खूब दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। अबू अल अब्बास अहमद बिन मंसूर का जब इंतकाल हो गया तो अहले सिराज में से एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा कि वह सिराज की जमा मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा और सर पर एक ताज है जो जवाहिर
और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला शानहू ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरा बहुत इकराम फरमाया और मुझे ताज अता फरमाया, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूद पढ़ने की वजह से हुआ। दरूद शरीफ की फजीलत इस्लामी सलाह में एक ख़ास अहमियत रखती है। इस्लामी दिन में दरूद शरीफ का जिक्र कुरान और सुन्नत में कई बार आया है और इसकी फजीलत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत फरमाया जिसके मायने हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस पर दरूद भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में दरूद शरीफ की फजीलत की बात की है। उन्होंने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 10 दर्जा की रहमत बनाता है। दरूद शरीफ भेजने वालों को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे पास आकर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 10 गुना सवाब लिखता है और उसके 10 गुना माफ़ कर देता है। ये फ़ज़ाइल कुछ यूँ हैं जो दरूद शरीफ की फजीलत को ज़ाहिर करते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए दरूद शरीफ भेजना बहुत अहम इबादत है जो अल्लाह की रहमत और नबी की मोहब्बत में इजाफ़ा करती है। जब मस्जिद पर नज़र पड़े तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बाज़ार में दाखिल होते हुए दरूद शरीफ पढ़ेंगे, घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज़ रख कर भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्त तुल फिक्र तंग दस्ती के वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें। कोशिश करें कि जुम्मा के दिन दरूद पाक पढ़ते रहा करें। कोई काम करे तो भी दरूद पाक पढ़ना ना भूलें, उससे आपकी रिज़्क में भी इजाफा होगा, तंगदस्ती दूर होगी और घर में बरकत और सुकून आएगा। और औरत कभी भी नंगे सर झाड़ू ना लगाए, कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूटकर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वह टूटने लग जाता है और जो ख़वातीन उसको धागे से बांध कर गुजारा करती रहती है, ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वह टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने रूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरत सफाई करने के बाद कमरे या किचन में झाड़ू रख देती है वह बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती है। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी खुले आम नज़र नहीं आनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना ज़िंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वह लोहे के बने हुए होते हैं। अगर कोई गलती से उसके ऊपर पाँव रख देता है तो वह बड़े ही गुस्से के साथ की तरफ देखते हैं। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी अपने पाँव नहीं रखना चाहिए। बहुत से घरों में जानवर को झाड़ू से मारा जाता है। आपने देखा होगा घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है, मेंढक, सांप, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उन सभी को झाड़ू से कभी मत मारे। ऐसा करने से आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना देना, वरना जो नुकसान होगा वह आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गाँवों के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग ले और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दे। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी भूल से भी ये गलतियां ना करे। इंशाल्लाह फिर देखें आपके घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने
ہم سب کو رزق دولت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، اولاد تابعدار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار اور محبت پیدا ہوگا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو شیئر ضرور کریں۔